अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज मैं धन योग पर चर्चा करूंगी। धन योग के ऊपर अलग अलग क्लासिक्स में बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर अलग अलग क्लासिक से कोई एक अच्छा सा श्लोक हर बार जब हम धन योग पर बात करते हैं तो उस वहां मैं एक श्लोक लेकर बात करूं। तो आज मैंने पराशर होरा वहां का चैप्टर नंबर 47 में जो वेल्थ योग है, धन योग के बारे में उन्होंने जो दिया है, उसके एक श्लोक पर बात करने जा रहे हैं। पराशर ऋषि ने क्या लिखा है कि जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, अर्थात पंचमेश और नवमेश, वो आपको धन देने में बहुत सक्षम होते हैं। इनफैक्ट केवल वो ही नहीं, यदि हम पंचमेश और नवमेश के साथ बैठे ग्रह को देखें, या ये पंचमेश नवमेश जिस ग्रह पर अपनी दृष्टि डालते हैं उसको देखें, तो वो भी बहुत अच्छा धन देने में सक्षम होते हैं। कब, इसके बारे में हम वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मेरी समझ में जो है कि पंचम भाव जो है वो हमारा पूर्व पुण्य बताता है। तो हमने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया है, कुछ पुण्य कमाया है, तो जब वो पूर्व पुण्य हमारे काम आए या उसकी जब दशा चले, और नवम भाव जो कि हमारा लक फैक्टर बताता है, यदि हमारा लक फैक्टर उसकी दशा हो और पूर्व पुण्य और लक फैक्टर के जो देवता हैं यानी कि पंचमेश और नवमेश एक साथ हो, या उनकी कोई पीएसी, कोई परस्पर उनका संबंध हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है बहुत अच्छा धन कमाने में सक्षम होता है। यही नहीं, पराशर ऋषि ने ये भी बोला है कि जिस ग्रह के साथ ये दोनों बैठ जाएं, या जिसको देखें, जिसको एस्पेक्ट करें, जिसके साथ उनका कोई भी संबंध हो, राशि परिवर्तन आदि कोई भी संबंध हो, तो वो ग्रह भी अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में अच्छे धन देने की क्षमता रखता है। क्यों? चाहे वो अष्टमेश भी क्यों ना हो या द्वादशेश भी क्यों ना हो, वो आपको अचानक से धन दिला देगा, पेरेंट्स से धन दिलवा देगा, कहीं आपको बाहर से धन दिलवा देगा, क्योंकि दो त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठने के कारण वो बली हो जाता है और वो आपको धन दे सकता है। ये तो है पराशर ऋषि का डिक्टम। अब एक और चीज, पराशर ऋषि ने ये भी कहा है कि हमें डिविजनल चार्ट्स का भी प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम D2 देखेंगे, क्यों देखेंगे D2? क्योंकि D2 जो है वो हमारे धन का चार्ट है। वैसे तो D2 से हम अपना खान पान देख सकते हैं, पढ़ाई देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम धन की बात कर रहे हैं, तो हम D2 को केवल धन के लिए देखेंगे। मैंने यहाँ सबसे पहले जो चार्ट लिया है वो सचिन तेंदुलकर का है। सचिन तेंदुलकर के चार्ट में यदि आप देखें तो कर्क लग्न होने के कारण पंचमेश मंगल और नवमेश जो है गुरु है। गुरु और मंगल दोनों सप्तम भाव में मकर राशि में विद्यमान है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मंगल उच्च का है और गुरु नीच का है, लेकिन फिर भी दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण इनका जो चार्ट है वो बताता है कि इनके पास जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होगी, और जैसे जैसे इनके जीवन में ये उठते जाएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जैसे जैसे इनका नाम होगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म वो, और ये मेहनत भी करेंगे क्योंकि गुरु जो है वो षष्टेश भी है। जैसे जैसे ये मेहनत करेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में उठते जाएंगे, इनके धन में जो है बेशुमार वृद्धि होगी। अब जैसा मैंने आपको बोला कि हमको ये D2 के साथ भी कंफर्म कर लेना चाहिए, तो D2 में यदि हम जाते हैं, हम इनके चार्ट में देखते हैं कि D2 में भी लाभ मंडूक होरा के अनुसार गुरु और मंगल जो है वो सप्तम भाव में है, और यहाँ मंगल जो है वो वृश्चिक राशि यानी कि स्व राशि में विद्यमान है। फिर हम देखते हैं कि मंगल दोनों चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग है। इसी के कारण उन्होंने मंगल स्पोर्ट्स को भी बताता है, उसका भी कारकत्व है। तो इसके कारण उनके जीवन में स्पोर्ट्स के कारण बहुत वृद्धि हुई, धन आदि उनको प्राप्त हुआ। दूसरा चार्ट जो सेकेंड डिक्टम के साथ आता है,
कि यदि कोई ग्रह वहां विद्यमान हो इन दोनों के साथ, पंचमेश और नवमेश के साथ, तो वो कैसे रिजल्ट्स दिखाता है। तो हम चार्ट यहाँ लेंगे बिल गेट्स का। बिल गेट्स का जो चार्ट है उसमें लग्न जो है वो मिथुन राशि का है और पंचम भाव का स्वामी शुक्र और नवम भाव का स्वामी शनि दोनों पंचम भाव में एक साथ विद्यमान है। यहाँ शुक्र स्वग्रही और शनि जो है वो आपके उच्च के हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ जो सूर्य है वो तृतीयेश होके नीच का है। ये हम देखते हैं कि सूर्य के पीरियड में भी, पीरियड खाली दशा नहीं, अंतर प्रत्यांतर में भी उन्होंने अच्छा कमाया होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो तृतीयेश होने के कारण उनकी सोच समझ और उनकी डेयर डेविल को बताता है। तो उन्होंने रिस्क लिए, लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लिए, जिसके कारण उनके जीवन में उन्नति हुई। वापस आपको D2 देखना चाहिए और D2 में हम देखते हैं कि उनका जो लग्न है वो मेष लग्न और पंचम भाव में ही शुक्र और गुरु विद्यमान है। यही सॉरी शुक्र और शनि विद्यमान है। यही नहीं, यहाँ गुरु जो इस चार्ट के D2 चार्ट के नवमेश है वो भी वहां विद्यमान है, जिसके कारण उनको जीवन में बहुत धन प्राप्त हुआ। ये तीनों ग्रह शुक्र, शनि, गुरु और चौथा ग्रह सूर्य, ये चारों ग्रह उनको अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में धन देने के लिए सक्षम हैं। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये भी बताइएगा कि आपने जिन जिन चार्ट्स पे लगाए उन पे आपको क्या रिजल्ट्स मिले। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।